दर्शन न्यूज। बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के बैनर तले शुक्रवार को मांझी में जीविका समूह की दीदियों ने अपनी 10 सूत्री मांगों के समर्थन में मांझी के विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव के नेतृत्व में एक रैली निकाली। इससे पहले मांझी दलन सिंह उच्च विद्यालय के सभागार में एक सभा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मांझी के विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने कहा कि हमारी पार्टी जीविका दीदियों की मांगों का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि सड़क पर जीविका दीदियां लड़ेंगी और सदन में विधायक भी लड़ेंगे। विधायक ने कहा कि जीविका दीदियों ने केंद्र में मोदी की सरकार तथा बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनाने में भरपूर समर्थन दिया। साथ ही उनकी सभाओं में वीर बनकर उनकी शोभा बढ़ाई। उनका मानदेय बढ़ाने में वह सरकारें आनाकानी कर रही हैं तथा अडानी अंबानी का गुणगान कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि उनकी मांगों की अनुशंसा करती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में जीविका दीदियां वर्तमान सरकार की विदाई करेंगी। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों को तनख्वाह मिलना चाहिए, भत्ता मिलना चाहिए, ESI मिलना चाहिए, EPF का लाभ भी मिलना चाहिए। विधायक ने मांझी विधानसभा क्षेत्र में लगाया जा रहा है स्मार्ट मीटर का भी विरोध किया तथा इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में उपभोक्ता अपने घरों में स्मार्ट मीटर न लगाए। सभा के पश्चात जीविका दीदियों ने प्रखंड कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को 10 सूत्री मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन सौंपा। क्या नाम है मैडम? हमारा रूबी सिंह, प्रखंड अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि अब जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। उनकी मांगों में सभी कैडरों की जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र देने, महंगाई भत्ता को देखते हुए मानदेय में वृद्धि किए जाने, मानदेय को बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपये नगद किए जाने, मानदेय कंस्ट्रक्शन सिस्टम पर अविलंब रोक लगाने, सभी कैडरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ, अवकाश, महिला कैडरों को विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश, 2 लाख का मेडिक्लेम एवं 5 लाख रुपए तक का हेल्थ क्लेम दिए जाने तक काम से हटाने की धमकी देने वाले पर सख्त कार्रवाई करने सहित अन्य मांगे शामिल है। रैली में प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि राजेश प्रसाद, बबीता देवी, कौशल्या, पिंकी कुमारी, पूजा कुमारी, सुमन देवी, वैजंती देवी, छाया देवी, जानकी देवी, जानकी, रैना प्रिया, सुनीता, रजनी, सुगंधी, गीता, शिव, मुन, पूनम, शोभा, सहाना तथा रूबी सिंह आदि मौजूद थी। सारण से वीर सिंह की रिपोर्ट। आज जो है जीविका दीदियों ने हमें बुलाया था अपने आंदोलन के समर्थन में, और एक पत्र जो है इन लोगों ने हमें दिया है, स्मारक पत्र। और इस स्मारक पत्र में अपने मांगों से संबंधित इन लोगों ने कुछ बिंदुओं को चिन्हित किया है, जिसमें जीविका दीदियों के कैडरों को 25,000 रुपया तनख्वाह, उनको फ्री मोबाइल, क्योंकि मोबाइल से उनको काम करना पड़ता है, 300 रुपया भत्ता, और साथ ही में जो है आइडेंटिटी कार्ड, और जो इनके अधिकारी हैं आंदोलन कर रहे हैं तो इनको धमकी दे रहे हैं कि हम आपको निकाल देंगे। इससे संबंधित इन लोगों ने ज्ञापन हमें सौंपा है, और ज्ञापन के माध्यम से इन लोगों ने आग्रह किया है कि आप जो है हमारे विधायक हैं और विधानसभा के अंदर इन मांगों को आप रखेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, मैं पूरी तौर पर इनके मांगों के साथ हूं, क्योंकि भारत के अंदर न्यूनतम मजदूरी के कानून लागू है। जीविका दीदियों को जिस आधार पर संगठित किया गया है, नीतीश कुमार जी इनको संगठित करके और इनके मतों के बल पर, इनके प्रयास के बल पर बिहार के अंदर 20 साल से राज कर रहे हैं। लेकिन जब ये मांगे मान रही है, इनको तनख्वाह मिलना चाहिए, इनको भत्ता मिलना चाहिए, इनको ESI, EPF का लाभ मिलना चाहिए, और इनको जो है मनमाने ढंग से निकाले नहीं जाए, और इनको इंगेज करने के लघु उद्योग की स्थापना हो, ये तो जायज मांग कर रही है। और बिहार के विकास के लिए
अगर आधी आबादी को हम काम नहीं दे सकते हैं, तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, तो राज करने का कोई नैतिक अधिकार नीतीश कुमार को नहीं है। और हम इनके मांगों के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 1 महीना से लोग ये आंदोलन पर हैं। नीतीश कुमार इतना निरंकुश हो गए कि इनसे बैठ कर टेबल पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये हड़ताल पर है, आंदोलन पर है। इनसे बातचीत करना चाहिए और इनके मांगों को उनको मान लेना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी इनकी एक भी सुन नहीं रहे हैं। मजबूरी में विपक्ष के विधायकों को ये लोग ज्ञापन दे रहे हैं। तो हम इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के तरफ से जीविका दीदियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई जायज है। नीतीश जी आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं तो उनकी बात है। नवंबर में शीतकालीन सत्र चलेगा विधानसभा के अंदर। महागठबंधन के 115 एमएलए नीतीश को सदन के अंदर चैन के नींद सोने नहीं देंगे जब तक जीविका दीदियों को मांगों को मान नहीं देंगे। हड़ताल चल रहे हैं और आंदोलन के कई रूपरेखा है। ये लोग जहां भी आंदोलन होगा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और महिला संगठन जो है एडवा जो है, इन लोगों को मदद में खड़ा रहेगी। एक प्रतिनिधि के तौर पर मैं इनके साथ हूँ और इनके मांगों को मनवाने के लिए मैं इनके साथ संघर्षों का हमराही करने की कोशिश करूँगा। कहा है कि सड़क पर जीविका दीदी लड़ेगी और सदन के अंदर इनके निर्वाचित विधायक भी इनके अधिकार के लिए लड़ेंगे। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, लाल झंडे के लोग, वामपंथी लोग जो इन मजदूरों के पक्ष में शुरू से रहे हैं। हमारी पार्टी तो इन्हीं की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है और इनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी से मैं अपील कर रहा हूं कि जो जीविका दीदी आपके रैलियों में भीड़ बढ़ाती है, आपके प्रधानमंत्री के सभा में जाती है, आपके सारे काम को करती है और आपका वोट भी ये लोग मैनेज करती है, लेकिन आप तो सिर्फ इनसे वोट मांगने का एक जरिया जीविका दीदी को समझ लिया। और जब करने की बात आ रही है तो जीविका दीदियों को जो है आप देने से इनकार कर रहे हैं। तो एक बात नीतीश जी समझ लीजिए कि जो जीविका दीदी दिल्ली में मोदी की सरकार बनाई, जो जीविका दीदी पटना में नीतीश की सरकार बनाई और उस सरकार के बल पर नीतीश और मोदी जी मलाई खा रहे हैं और अडानी अंबानी को काम कर रहे हैं, जीविका दीदी का काम नहीं कर रहे हैं, तो वही जीविका दीदी 2025 में अगर नीतीश कुमार ने इनकी बातों को समय से पहले मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो यही जीविका दीदी जो 1 करोड़ आबादी है बिहार में नीतीश कुमार के विदाई का जो है पूरी पृष्ठभूमि अपने आंदोलन से तय करेगी।